को जब से अपोजिशन ने तहरीक अदम इत्माद पेश की है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, तब से लेके आज के दिन तक, यानी जिस रोज़ टेबल होनी है मोशन, उससे एक दिन पहले तक सूरत हाल पूरी तरीके से वाज़े नहीं है। दर पर्दा जो है बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, कोई किसी से मिल रहा है, कोई किसी को यकीन दहानी करा रहा है, कोई सिंध हाउस में बैठा हुआ है, और कोई जो है वो अभी तक अनडिसाइडेड है। लेकिन मज़े सब ले रहे हैं, मज़े सब ले रहे हैं। और मतलब ये तो आजकल तो अय्याशियाँ हैं कोalition पार्टनर्स की। मेरा ख्याल में तो मीडिया की सबसे ज़्यादा नहीं, हमारी बात अलग है। मैं कह रहा हूँ कि असल मतलब अगर आप चेक करें उनकी सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, उनकी हंसी नहीं रुक रही। मतलब अगर आप देखें उनके हज़ात भी ना। और फिर मैंने कुछ बहुत टाइम के बाद चांस मिला है। कुछ जगह आपने ये भी देखा होगा कि कुछ मेंबरान जो लॉयल्टी चेंज किए, उन्होंने आके कुरान पे हाथ भी रखा है और कहा है कि हमने कोई पैसे नहीं लिए हैं, हुकूमत जो वो कर रही है। अब अल्लाह आलम, जाहिर है हम किसी की नीयत को क्या समझ सकते हैं, लेकिन ज़मीर वाली बात समझ नहीं आती। इधर कोई ना कोई लालच ज़रूर होगी, शायद आगे टिकट की लालच, या तो टिकट की हो या तो कुछ और पैसा चला हो, वरना इतने जो है या तो ज़मीर ने कोई लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया कि इतनी उसकी आवाज़ आई, या ज़मीर ने सरगोशी की है। ये भी हमारे साथ मौजूद हैं जी एजाज़ सैयद, जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं, तहकीकाती साहब हैं और हर वक्त मुतहर्रिक रहते हैं। तो एजाज़, हम तो यहाँ बैठ के शायद कुछ नहीं जान पाए, या शायद कुछ जान पाए हैं, पूरी सूरत हाल नहीं जान पाए। आपको कुछ पता लग रहा है वहाँ पे रह के? बहुत शुक्रिया मुबशिर भाई। मेरे ख्याल में आप और गुस्सत साहब यहाँ पर थे और आप भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से देख कर गए हैं, और मेरे ख्याल में देख के शायद आपने कानों को हाथ लगा लिए, इसीलिए वापस से गए। इसीलिए वापस आ गया है, मिजाज को नहीं हुआ यार। हाँ, बस ज़रार भाई को आपको चाहिए था कि इनको भी भेजे था कि ये भी अपनी आंखों से कुछ चीजें देखें। माफ कर दे सर। तो ज़रार ये सबसे पहले आ जाते हैं इत्तेहादियों पर। एक स्पीकर जो है पंजाब के, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक दबंग किस्म का इंटरव्यू दे दिया, और जिससे जो है हर तरफ हलचल मच गई। वो दिन है और आज का दिन है वो खामोश हैं। MQM वाले बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं कि जनाब वो कह रहे हैं कि हाँ जी आप बताएं और आप बताएं, तो उनका जहन पढ़ना बहुत मुश्किल है। गो के पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि हमने उन्हें राम कर लिया है। तो अगर अलग अलग इत्तेहादियों की पोजीशन पहले देखते हैं, बिफोर वी कम टू द पीपल हु हैव चेंज लॉयल्टीज़, तो आपको क्या लग रहा है कि जो MQM है वो उसने जहन बना लिया है? बशीर साहब, मेरे ख्याल में 15 के करीब नुकात थे MQM के जो इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ तय करने थे। वो मेरी इत्तलात के मुताबिक वो आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको अप्रूव कर दिया है। उस पे फुल स्टॉप कामा कोई तब्दील होना था तो वो भी निगोशिएशन के बाद वो ओके हो गया है। लेकिन MQM का ये कहना है कि हम आखिरी वक्त तक फैसला करेंगे, क्योंकि हमारे पास हुकूमत की तरफ से भी ऑफर्स हैं और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उनके जो मुतालबात थे या उनकी जो डिमांड लिस्ट थी उसको कबूल कर लिया गया। जो इसमें बॉटम लाइन है, अब ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात मैं कहूँ कि ये एज ए जर्नलिस्ट में ये बात कह रहा हूँ, लेकिन आई हेट टू से दिस, लेकिन अब चूंकि ये बातें हो रही हैं इसलिए मजबूरन ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कहा कि जी सब चीजें हो गई हैं तो बस हम इंतजार कर रहे हैं, कोई टेलीफोन वगैरह आ जाए ना तो हम फिर डिसाइड करेंगे। तो इट्स वेरी बैड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज रियलिटी है सर। हाँ, लेकिन टेलीफोन क्या, वो तो मिस्ड कॉल पे भी पहले बहलते रहे हैं। मतलब वही एक बात। हाँ, वो माजी में अगर 90s में जाए तो एक दफा MQM को एक हॉक स्कॉलर ने भी बेवकूफ बना दिया था। ये पुरानी बात है। वो हॉक स्कॉलर था, वो कोई मिलिट्री अफसर बन के कॉल करता रहा, तो तब भी एक दफा हादसा हो गया था। फिर वापस वैसे एजाज भाई यहाँ पर ना यार, मतलब बजाय MQM को एक मजाक उड़ाना चाहिए, एक दफा एक फ्रूट वाले ने अफगानिस्तान में, या शायद क्वेटा का था, उसने पूरी अमेरिका और CIA को बेवकूफ़ बना दिया कि मैं असल में तालिबान का एक रहनुमा हूँ। हाँ। और मैं आपके साथ बिल्कुल मुज़ाकरात और आपके साथ पीस डील करने के लिए तैयार हूँ। और वो मतलब नोटों की बोरियां डॉलर्स ले गया उनसे और फिर वहां से गायब हो गया। बाद में पता लगा कि वो दुकानदार था। तो ये होता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा साइड पे निकल गया हूँ। हाँ जी, आपने इसे ग्लोबल
पर्सपेक्टिव दिया है। चल मैं मेरा काम ही यही है। हाँ मतलब बेसिकली वो रुपयों से डॉलर पे ले गए तो जाहिर है इंटरनेशनल हो गया मामला। सर जी जी अच्छा, तो दूसरी एमकेएम की तो ये सूरत हाल है। और वो देखें, वो दोनों को उन्होंने पहले उन्होंने कल शाम को मुलाकात की है 3 रुकनी हुकूमती वफद से। अपोजिशन परेशान हो गई कि हमें बताया नहीं। फिर अपोजिशन को उन्होंने बताया कि देखें जी, हम उनसे भी बात कर रहे हैं और आपसे भी बात करेंगे। फिर अपोजिशन से उन्होंने आज भी मुलाकात की है, कल भी मुलाकात की थी। तो वो जिसे कहते हैं ना कि जिसे रेट लग रहा है, भाव लग रहा है और हर बंदा बोली दे रहा है। गवर्नमेंट अलग से उनको खुश करने की कोशिश कर रही है, अपोजिशन अलग से उनको खुश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपनी तमाम डिमांड्स के साथ जो मैंने आपको कहा है ना कि किसी के इंतजार में भी है, किसी रहनुमाई के इंतजार में है। तो रहनुमाई हो गई तो वो चले जाएंगे। अगर रहनुमाई ने कहा कि हुकूमत में चले जाएं तो उधर चले जाएंगे, नहीं तो दूसरी तरफ चले जाएंगे। मतलब कि मैच के आखिरी ओवर के आखिरी बॉल पर ही पता लगेगा कि अंपायर ने आउट दिया या नॉट आउट दिया है, कुछ ऐसा? नहीं, ये गलत हो गया तो नहीं है। आखिरी बॉल पर ही फैसला होगा, आखिरी बॉल पर फैसला होगा। छक्का लेकिन वो भी तो थर्ड अंपायर पे डिसाइड होगा ना कि ये नो बॉल था या नहीं। इस मैच में कहा यह जा रहा है कि थर्ड अंपायर की फैसिलिटी फिलहाल मौजूद नहीं है।